की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। और चलिए आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं, है ना। हरिवंश राय बच्चन की दूसरी कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। उसी का ही पढ़ने जा रहे हैं ना। दूसरी कविता है उसकी दिन जल्दी जल्दी ढलता है ना। हरिवंश राय बच्चन की दूसरी कविता है दिन जल्दी ढलता है। इस पाठ को निशा निमंत्रण, उसकी जो रचना है ना, निशा निमंत्रण, उससे क्या है, इसको लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए ना, है ना। हो जाए ना मतलब न लगा है, कहीं हो ना जाए क्या। पथ, पथ मीन्स क्या होता है, रास्ता, है ना। पथ मीन्स क्या होता है, रास्ता। रात मतलब रात, कहीं मतलब कहीं। मंजिल, मंजिल हमारा क्या है, लक्ष्य, उद्देश्य जिसको हम कहते हैं, है ना। मंजिल का अर्थ क्या होता है, हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य। मंजिल भी तो है दूर नहीं, और हमारी अपनी मंजिल जो है वो भी क्या हमसे दूर नहीं है। यह सोच, यह सोच मतलब इसी बात को सोचकर। कौन सी बात, ये दोनों बात, है ना। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, इसी बात को सोचकर थका, जो काम करके थक जाते हैं, थका दिन का पंथी, पंथी का अर्थ होता है राहगीर, राह चलने वाला, यात्री जिसको हम बोलते हैं। यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और प्रसंग बनेगा इसका, प्रसंग, है ना। प्रसंग बनेगा, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि हरिवंश राय बच्चन ने इस बात को बताया है कि जैसे जैसे समय बीतता है, समय जैसे जैसे बीतता है, वैसे वैसे हमें हमें अपने उद्देश्य के प्रति क्या होनी चाहिए, आतुरता होनी चाहिए। प्रसंग समझ में आया। इस काव्य पंक्तियों में कवि हरिवंश राय बच्चन ने कहा है कि जैसे समय बीतता है, क्षण प्रति क्षण जैसे समय बीतता जाता है, वैसे वैसे हमें भी क्या होने चाहिए, अपने उद्देश्य लक्ष्य के प्रति क्या होना चाहिए, हमें आतुरता होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। दिन जल्दी जल्दी ढलता पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। ये दोनों पंक्ति एक साथ बताने जा रही हूँ, है ना। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि कहीं, कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है ना। इसी बात को सोचकर दिन भर का थका हारा पंथी जो है ना, वो अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए क्या है, तेजी से चलता है। एक बार फिर समझना, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि दिन जो है वो शीघ्रता से ढलता है ना। दिन जो है वो जल्दी जल्दी ढलता है। तो इसी बात को सोचकर जो दिन का थका हारा पंथी है, वो क्या सोच रहा है पता है अपने मन में, कि कहीं मेरी मंजिल, है ना, मुझसे दूर ना हो जाए, कहीं मैं अपने मंजिल तक पहुंचूं और रात ना हो जाए, कहीं मैं अपने उद्देश्य से क्या है पीछे हटते ना जाऊं। जब इस बात को सोचता है राहगीर, है ना, तो क्या करता है, जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करता है। आई बात समझ में। एक ही लाइन बस बताया गया है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। बस इसी दो पंक्तियों को समझना है हम लोग को, है ना। यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है। तो यहाँ पे राहगीर क्या सोच रहा है, एक ही बार बता, राहगीर पंथी जो है वो क्या सोच रहा है पता है, कि कहीं पथ में, रास्ता में क्या ना हो जाए, अंधेरा ना हो जाए, कहीं मैं घर ना पहुंच सकूं, अंधेरा हो जाए, ऐसी बात ना हो मेरे साथ, है ना। कहीं मैं अपने लक्ष्य मंजिल से क्या है दूर ना हो जाऊं, है ना। तो इसी बात को जब वो सोचता है तो वो क्या जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। क्लियर है ये बात, है ना। और एक बात यह है कि जब हमारा कोई प्रेमी होता है, प्रिय होता है ना, और हम सोचते हैं कि वो हमारा घर में क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है, तो यही बात, यही सोच, यही समझ जो है वो हमारे कदमों में क्या ला देती है, शीघ्रता ला देती है। और उससे मिलने की जो व्याकुलता है, आतुरता है ना, वही हमारे लिए क्या बन जाती है, चलने की आतुरता बन जाती है।
और अपने इसी बात को उसने आगे शेयर किया है, चिड़िया के उदाहरण से इसी बात को अपना क्या किया है, स्पष्ट किया। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे है ना, बच्चे चिड़िया के बच्चे। प्रत्याशा, प्रत्याशा का अर्थ होता है इंतजार, है ना, प्रतीक्षा। प्रत्याशा का अर्थ क्या होता है, इंतजार, प्रतीक्षा, है ना। में होंगे, मेरे बच्चे जो है वो क्या है, मेरे इंतजार में होंगे, मेरी प्रतीक्षा में होंगे। नीड़ों से झांक रहे होंगे, यहाँ पे नीड़ का अर्थ क्या होता है, घोंसला। नीड़ का अर्थ क्या होता है, घोंसला। नीड़ों से झांक रहे होंगे, झांकना मतलब घोंसलों से बाहर झांकना। यह ध्यान, कौन सा ध्यान, यह ध्यान, यही बात, मतलब ये दो लाइन की बात है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यही बात, यही ध्यान। परो, पर मतलब होता है पंख, में परों में चिड़ियों के भरता, कितनी चंचलता है। चंचलता का अर्थ यहाँ पे है शीघ्रता। चंचलता का अर्थ क्या है यहाँ पे, शीघ्रता, जिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो पहले की पंक्तियों में मैंने कहा है ना कि यदि हमारा कोई प्रिय होता है, प्रेमी होता है ना, जो हमारा घर में इंतजार कर रहा था, यदि हम इस बात को सोचते हैं तो हमारे कदमों में क्या आ जाती है, चंचलता आ जाती है। तो इसी बात को कवि ने क्या है, चिड़िया के माध्यम से स्पष्ट किया है। और क्या कहा उसने, बच्चे प्रत्याशा में होंगे। चिड़िया क्या कह रही है, सोच रही है उड़ते हुए कि मेरे बच्चे जो है ना, क्या है, मेरी इंतजार कर रहे होंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे। चिड़िया जब अपने बच्चों के लिए क्या है, बाहर खाना लाने जाती है ना, तो वही वो क्या सोच रही है कि मेरे बच्चे जो है वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, मेरा इंतजार कर रहे होंगे। नीड़ों से झांक रहे होंगे, और उत्सुकतावश, है ना, वो क्या कर रहे होंगे, मेरे बच्चे घोंसलों से झांक रहे होंगे, कहीं झांकते झांकते, घोंसलों से बाहर देखते देखते उसको चोट ना लग जाए। तो यही बात है ना, यही विचार, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता, कितनी चंचलता है। तो यही बात, यही विचार जो है ना, वो चिड़ियों के पंखों में क्या लाती है, चंचलता, अर्थात शीघ्रता ला देती है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो एक ही बात यहाँ पे कवि ने बताया है कि यदि हमारा कोई प्रिय, प्रेमी, हमारा इंतजार करने वाला कोई यदि हो, तो हमें क्या है, अपने उद्देश्य तक पहुंचने की हमको भी क्या होती है, शीघ्रता होती है। तो इन दोनों पंक्तियों में बिल्कुल वही बात आपको बताया गया है। और एक बार फिर से समझ लीजिएगा, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने बताया है कि जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है ना, तो वैसे वैसे हमको भी क्या होना चाहिए, अपने मंजिल, अपने लक्ष्य के प्रति हमें भी आतुरता की भावना होनी चाहिए। तो इसी बात को उसने क्या है, कवि ने पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट किया है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। कवि कहते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसी बात को सोचकर दिन भर का थका हारा पंथी भी क्या सोच रहा है पता है, कि कहीं पथ मतलब रास्ते में ही क्या ना हो जाए, अंधेरा ना हो जाए, और मैं कहीं अपने लक्ष्य से क्या है, भटक ना जाऊं। मेरी मंजिल जो भी दूर नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि मैं मंजिल को प्राप्त ना कर पाऊं, है ना। तो इसी बात को सोचकर क्या करता है, जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करता है। और आगे इसी बात को क्या है, चिड़िया के माध्यम से स्पष्ट किया है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। एक चिड़िया जब अपने बच्चों को छोड़कर, है ना, बाहर उसके लिए क्या है, भोजन की तलाश में जाती है, तो चिड़िया क्या वो सोचती पता है अपने मन में कि मेरे बच्चे जो है वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, है ना। लौटते समय वो चिड़िया क्या सोच रही है कि मेरे बच्चे जो है मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, और प्रतीक्षावश, उत्सुकतावश, व्याकुलतावश वो क्या है, नीड़ों से मतलब घोंसले से झांक रहे होंगे, कहीं उसको चोट ना जाए, कहीं उसको कहीं कुछ नुकसान ना हो। यही बात सोचकर जो है वो चिड़िया, यही बात जो है ना, वो चिड़िया के पंखों में क्या ला देती है, उत्सुकता, मतलब चिड़िया जो है वो जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करता है, और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जब
कोई प्रिय हमारा जो है इंतजार कर रहा था ना, तो हमको ऐसा लगता है मानो दिन जो है वो शीघ्रता से बीत रहा है ना। पढ़ते हैं ना, तो इससे पूर्व हमने क्या पढ़ा कि यदि हमारा कोई घर में इंतजार करने वाला होता है तो हमारे कदमों में क्या जाती है, चंचलता, शीघ्रता आती है ना। लेकिन यदि कोई ना हो तो हमारा घर में क्या है, इंतजार करने वाला कोई ना हो तो क्या होगा, है ना। तो ठीक इसी प्रकार का जो उदाहरण है ना, वो किसके साथ हो रहा है, हमारे कवि के साथ हो रहा है। इससे पहले हम क्या पढ़ा ना कि कोई ना कोई तो है जैसे घर में इंतजार कर रहा है, इससे सामने वाला क्या है, जल्दी से चलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कवि के जीवन में प्रेम की कमी है। तो इसी बात को पढ़ने जा रहे हैं ना। और प्रसंग बनेगा तीसरे का, कवि के हृदय में या कवि के जीवन में क्या है, प्रेम की कमी होने के कारण, कवि के जीवन में क्या है, प्रेम की कमी होने के कारण कवि ने क्या किया है, अपने हृदय के दुख, शोक को प्रकट किया है। और यही बात, यही सोच उसके कदमों को क्या लगती है, शिथिल बना देती है। तो इसी की कविता पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मुझसे मिलने को कौन विकल। इससे पिछले जो पहली और दूसरी जब हम पंक्ति पढ़े ना, तो कहीं ना कहीं कोई उसका इंतजार करने वाला था, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है ना। मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल का अर्थ होता है व्याकुल, है ना। मुझसे मिलने को कौन विकल, क्वेश्चन किया है यहाँ पे, प्रश्न अलंकार है ना। मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को तो कोई भी व्याकुल नहीं है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, आखिर मैं किसके लिए क्या हूँ, चलायमान हो रहा हूँ, शीघ्रता से चल रहा हूँ। यह प्रश्न है ना, केवल 2 ही पंक्तियों की बात कही गई इस पाठ में। यह प्रश्न, कौन सा प्रश्न, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यही 2 प्रश्न है ना। यह प्रश्न शिथिल, शिथिल का अर्थ होता है कमजोर, मतलब मंद गति जिसको बोल सकते हैं ना। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, पद मतलब होता है पैर की गति को क्या कर देना, कमजोर कर देना, मंद कर देना। भरता, भर रहा है, उर, उर का अर्थ होता है हृदय में विहलता, विहलता मतलब शोक, कष्ट जिसको बोलते हैं। भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहते हैं कि मेरा तो घर में इंतजार करने वाला कोई नहीं है, मुझसे मिलने को कौन विकल, है ना। मैं किस लिए जल्दी चल रहा हूँ, मेरा तो घर में इंतजार करने वाला कोई भी नहीं है। मैं हूँ किसके हित चंचल, है ना। आखिर मैं क्यों चलने की शीघ्रता दिखा रहा हूँ, मेरा तो घर में इंतजार करने वाला कोई नहीं है। जब यह 2 प्रश्न करता है कवि अपने मन से, है ना, यह प्रश्न शिथिलता करता पद को, तो यही प्रश्न जो है कवि के कदमों की आवाज, कदमों की आहट को क्या करता है, धीमी कर देता है। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहलता है ना। और जब यही बात सोचता है तो उसके हृदय में क्या जाता है, शोक आ जाता है, कष्ट आ जाता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है और समय जो है वो शीघ्रता से बीतता चला जाता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। कवि कहता है मेरा तो घर में इंतजार करने वाला कोई भी नहीं है ना, तो मैं चलने की शीघ्रता क्यों दिखा रहा हूँ। जब ऐसी बात, ऐसा प्रश्न कवि अपने आप से करता है ना, तो कवि के पैरों की जो गति है वो क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। और जो इसके विचार है, यही भाव, यही जो भाव है कि मेरा तो इंतजार करने वाला कोई नहीं है, यही भाव जो है कवि के हृदय में क्या है, विहलता का संचार करता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है और समय जो है वो शीघ्रता से क्या है, बीतता चला जाता है। आगे की पढ़ाई नेक्स्ट क्लास में।